नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं तारिक इकबाल। आपने सारा न्यूज़ चैनल को देखा होगा। आप किसी भी टाइम अगर न्यूज़ चैनल को खोल कर देखिए, जो नेशनल चैनल है, आज तक, एबीपी, रिपब्लिक भारत, ढेर सारे अनगिनत चैनल हैं। उस चैनल पे अगर आप देखिएगा तो न्यूज़ कहीं नज़र नहीं आएगा। वहाँ एक ही चीज़ आएगा, देश में नफ़रत कैसे फैलाया जाए, देश में नफ़रत कैसे फैलाया जाए। बस इसी चीज़ को दिखाया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। उससे कुछ हटकर, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद से कुछ हटकर बात करेंगे। आज जो ज़रूरी बात है उस बात के लिए करेंगे। हम आज उनके बारे में बात करेंगे जो हमारे अन्नदाता हैं, जिसके लिए हम लोग जी पा रहे हैं। उस अन्नदाता के बारे में बात करेंगे, जिसके अन्न को खाकर हम लोग जीवित रहते हैं। उस अन्नदाता के बारे में बात करेंगे। यानी कि आज बात होगी, किसानों की बात होगी, आज मजदूरों की बात होगी, खेत में काम करने वाले लोगों की बात होगी, उनकी बात होगी। मंदिर मस्जिद से ऊपर हटकर, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर, जो जरूरी चीज है, आज तक किसी भी चैनल पे आपने नहीं देखा होगा कि कभी किसानों के बारे में बात किया जाए। कभी नहीं। कोई चैनल नहीं होगा जो किसानों की बातों को बात करेगा कि किसान की क्या स्थिति है। आज बात हम किसानों की करेंगे। जो जरूरी बात है, जो किसानों की परेशानियां हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे आज की किसानों को हमारे क्या क्या दिक्कत है। आप देखते हैं, आप 5 स्टार होटल में बैठकर खाते हैं, आप अपने घरों में अन्न खाते हैं बैठकर, लेकिन किसान उसे कितनी शिद्दत से उगाते हैं, कितने परेशानी से उगाते हैं। उनके शरीर पे एक कपड़ा भी सही से नहीं होता है। आज उनकी बात होगी, ये जरूरी बात है, उनकी बात होगी। आखिर सरकार का ध्यान कब जाएगा उन किसानों पे, कब जाएगा जो हम अन्नदाता हैं, हमारे अन्नदाता हैं, जिसके उगाए हुए अन्न को हम खाते हैं। उस पर सरकार का निगाह कब जाएगा। सरकार कहती है कि हम किसानों को 2-2 हज़ार रुपया दे रहे हैं, किसानों की आय दुगुनी कर रहे हैं। किसान सबसे ज्यादा काला बाजारी से मर रहा है। आपने देखा होगा कि मार्केट में जब किसान के फसल लगते हैं, जब रोपा जाता है, तो यूरिया की जरूरत पड़ती है, डीएपी की जरूरत पड़ती है, कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, कीटनाशक की जरूरत पड़ती है, तरह तरह के खादों की जरूरत पड़ती है, उर्वरक की जरूरत पड़ती है। आपने कभी देखा है? कभी मार्केट में जाइएगा, सरकार कीमत तय करती है कि यूरिया 266 रुपया 50 पैसा है यूरिया का कीमत। आप सर्वे करिए, देखिए, जमीनी स्तर पे जाइए, किसी किसान को आज तक 266 रुपया 50 पैसा में यूरिया नहीं मिला है। 400-500 में मिलता है, कभी कभी 600 में भी मिलता है। काला बाजारी इस तरह से है। आप चले जाइए, डीएपी देखिएगा, डीएपी की कीमत जो सरकार तय करती है कि 1350 रुपया है, लेकिन जब मक्का के किसान, धान के किसान, गन्ना के किसान जब उसे खरीदने जाते हैं तो 1350 में कहीं नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। उनको उसके लिए 2000, 1800, 1900, 2100, 2200 देना पड़ता है। आप चले जाइए, कैल्शियम का 20 किलो से 25 किलो का बोरा आता है, वो आप देखिएगा 800 में कहीं नहीं मिलेगा। उसका दाम 1600, 1500, 1300 इस तरह रहता है। सरकार ने 800 रुपया तय किया, लेकिन कभी किसी किसानों को उस रेट पर क्यों नहीं मिलता है? बात इसके होगी। आपने हिंदू मुस्लिम तो बहुत कर लिया, धर्म के नारे बहुत लगा लिए, अब बात किसानों की कीजिए। उन्हें कब मिले? कोई न्यूज़ चैनल है जो कहे कि हमने डिबेट किया कि किसानों की आय को दुगुनी कैसे किया जाए। आप चले जाइए, मक्का के किसान, बिहार जो है वो मक्का क्षेत्र के एरिया में आता है, मक्का की प्रधानता होती है। आप जाइए, अपना किसान अगर 1 कुंटल मक्के को बेचता है तो उसे 2000, 1800, 1700 इस तरह से दाम मिलता है। वही किसान जब मक्के को खरीद के लाने के लिए जाता है, रोपने के लिए 4 किलो का पैकेट आता है। आखिर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है कि ये 4000 का हो जाता है? समझ से परे है। 4500, 50 यानी कि 5-5 हजार तक में किसान 4 किलो मक्के लाके रोपते हैं। क्या कभी सरकार ने इस पर ध्यान दिया है? कभी आकर्षित हुआ है?
कि इस पर कैसे लगाम लगाया जाए, कैसे इसे रोका जाए और किसानों को पर्याप्त मात्रा में सही मूल्यों पर पहुंचाया जाए। जब किसान को जिस चीज की जरूरत रहेगी उसमें कालाबाजारी रहेगा। कीटनाशक 200-300 का आना चाहिए, वो 1000, 1500, 1600। विटामिन का दवाई, बहुत सारे दवाएं होती हैं जो 4000, 5000 में एक एक बोतल मिलेगा, जिसका अगर जेन्युइन रेट देखा जाए तो 300 से 400 के रेट में होता है वो, लेकिन किसानों को उस रेट में नहीं पहुंच पाता है। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है? सरकार तो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लंबे लंबे बात कहती है कि हमने किसान के लिए ये किया, वो किया, वो किया। आप 5 स्टार होटल में बैठकर खाते हैं, वो किसका खाते हैं? उसी किसान का उगाया हुआ खाते हैं। लेकिन किसान के शरीर पर एक कपड़ा भी नहीं होता है सही से। किसान एक फसल को बोते हैं, काटते हैं, फिर दूसरा फसल लगाते हैं, बस उनको किसी तरीका से अपना जीवन गुजारा। तो इस पर कैसे बात होगी? कैसे किसानों को उनके सही रेट पर सामान मिले? इस बात की चर्चा करने के लिए हम आज आए हैं। तो बस आप लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, नारा को छोड़कर जेन्युइन हित की, समाज के हित के बारे में बात कीजिए कि किसानों का भला कैसे हो, किसान की आय दुगुनी कैसे हो, किसानों को सही एमएसपी पर कैसे सामान मिले, किसानों का सामान एमएसपी पर कैसे बिके। सरकार बोलती है कि हमने एमएसपी तय किया, कहीं नजर आता है? आज तक किसान अपने माल को एमएसपी पर नहीं बेच पाए हैं। उन्हें लोकल मंडी में बेचना पड़ता है और जो भी रेट होता है, सरकार को जो रेट तय करती है उसमें कहीं नहीं बिकता है और कोई खरीदने वाला नहीं था। सरकार का हर नीति फ्लॉप हो जाता है। जब किसान का फसल तैयार होकर खत्म हो जाता है, उसके बाद सरकार की तय करता है कि इतना रुपया, उतना दिन तक कोई किसान अपने फसल को नहीं रखते हैं। और वो क्या कहता है कि गांव के जो जमींदार होते हैं, जिनके पास पूंजी है, जो मालों को जमा करके रखते हैं, वो उस पर बेच लेते हैं, लेकिन छोटे किसान को, तबके के लोगों को कोई फायदा नहीं हो पाता है। तो आज बात उस पर होगी कि आखिर किसानों को कैसे मिले, किसानों के लिए एमएसपी कौन तय करेगा। किसानों, आज तक आपने कभी देखा है, किसी मंत्री को देखा है कि बात करे आखिर किसानों की? नहीं। सब कोई हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, नाराओं की बात करते हैं, लेकिन कभी देखा है कि आकर बात करे कि हाँ यहाँ पे मक्का का खेत होता है तो किसानों को कैसे सही दामों पे सामान मिले? नहीं, कभी नहीं बात। धान का खेत होता है, यहाँ पे धान का फसल होता है तो इस किसानों को कैसे बीज सही मुहैया हो, फसल कैसे इनकी सही समय पे कट कर मंडी जाए और मंडी में सही रेट हो, कभी किसी मंत्री को आपने नहीं देखा होगा। इसके जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हम वैसे मंत्री को नहीं चुन पाते हैं, हम वैसे सरकार को नहीं चुन पाते हैं जो उस हित में बात करें। सिर्फ और सिर्फ नफरतें फैलाने से नहीं होगा। अब बात किसानों की हो, नौजवानों की हो और किसान को सही एमएसपी देने की बात हो। आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी पूरे राज्य में, जिस भी राज्य में चले जाएं आप, कभी नहीं देखिएगा कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो किसानों की बात करे, कहे कि हाँ हमने किसानों के लिए ऐसा किया है, हमने किसानों को सही मूल्य दिया है। आपको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं नजर आएगा जो ये बात कहे कि हमने किसानों के लिए ऐसा किया है। आखिर चाहते क्या हैं आप? कुछ तो बताइए, कुछ तो बताइए कि ये सिर्फ और सिर्फ किसान दिखावा का नहीं बनिए, किसानों को सही मूल्य में उपलब्ध कराइए। जितनी भी सरकारें हैं और जिस भी राज्य की सरकारें हैं, बस हम यही कहना चाहेंगे सभी से कि आप किसानों की बात कीजिए, किसानों को उचित मूल्य पे खाद, बीज, कीटनाशक उपलब्ध करवाइए और किसानों का तय किया हुआ एमएसपी जो तय करते हैं आप, उस पर उनकी सामान बिक जाए, ये प्रयास कीजिए। हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया, बहुत नफरत फैल चुका है देश में। युवाओं के बीच में आप रोजगार को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ नफरत फैल रहा है। इस नफरत को खत्म करके देश में अमन, चैन और शांति स्थापित कीजिए। और किसानों को, बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप किसानों को उचित मूल्य पर, जो भी सरकार है, जिस राज्य में बीजेपी, कांग्रेस या किसी भी क्षेत्रीय पार्टी की सरकार है,
ये कोशिश कीजिए आप कि किसानों को उचित मूल्य में सामान उपलब्ध हो जाए, काला बाजारी से किसान बच जाए, क्योंकि किसान को ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता है, केवल वो अपने जीवन यापन करते हैं। आज बात किसानों की थी। बस अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।